नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं हम फॉलो अप करते हैं और आखिरी छोर तक करते हैं। तो उन्हीं में से एक रिपोर्ट हम कह सकते हैं, हम कई रिपोर्ट बना चुके हैं लेकिन उन्हीं में से एक रिपोर्ट जो हम फॉलो अप कर रहे हैं रिगार्डिंग नेशनल पार्क जो नामदफा है, टाइगर रिजर्व भी है, जिसको लेकर हम रिपोर्ट बना रहे हैं। और मैं बता दूँ कि 1 मई 2024 को PCCF की तरफ से डायरेक्शन जाता है फील्ड डायरेक्टर को नामदफा नेशनल पार्क में, जहाँ पे 57 जो स्क्वाड टीम है और जो बाकी जैसे हाथी को संभालने में मोहब्बत और कई लोगों को अराउंड 57 लोगों को इमीडिएट एक्शन में उन्हें टर्मिनेट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तब से उन्हें टर्मिनेट किया जाए। तब से जो 57 कैंडिडेट्स हैं वो लगातार जो कंसर्न अथॉरिटी उनको मिल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा है। फील्ड डायरेक्टर से लेकर PCCF कंसर्न मिनिस्टर यानी कि वांकी लोवांग फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर को भी जो रिप्रेजेंटेशन रखा गया था उन्हें बस एश्योरेंस ही दिया गया। और 2nd वीक ऑफ जुलाई से हमने जब रिपोर्ट बनाना शुरू किया, हमने कंसर्न मिनिस्टर से लेकर PCCF भी सवाल रखा। अगर हम बात करें शुरुआत से, तो पहले हमने PCCF, जो कि अभी हम आए हुए हैं PCCF के ऑफिस में, उनके ऑफिस के बाहर में ही है। जब फर्स्ट हमने उनसे बात की थी तब भी उन्होंने ऑन कैमरा इंटरव्यू नहीं दिया था, बट उन्होंने कहा था कि उन्हें वापस से लिया जाएगा और उनको जल्दी ही रीअपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। और साथ ही साथ बताया गया था AOP के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 24-25 में जो होगा वही होगा। आगे में जाकर अगर कुछ फाइनेंशियल इशू होता है, उन्हें सैलरी में कुछ इशू होता है, तो डिपार्टमेंट कंसर्न नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, इस तरह कहना था। उसके बाद हम रुके और ऑलमोस्ट अ मंथ के बाद देखिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और साथ ही मैं बता दूं, जब असेंबली चल रहा था तब भी हमने जो कंसर्न मिनिस्टर है वांकी लोवांग से 1-on-1 हमने बात की। ऑन कैमरा तो उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने कहा था कि वो अपडेट लेंगे PCCF से, और हमारे सामने ही उन्होंने PCCF को मैसेज किया, लेकिन उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं आया। तो 1 अगस्त 2024 को हमने कंसर्न मिनिस्टर से थ्रू टेलीफोनिक हमने बात की, तो उनकी तरफ से बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा था कि 1 अगस्त तक उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाना है, इस तरह का कहना था। मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया कि अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त को ही मैंने बात की थी। और जो कैंडिडेट्स है 57 कैंडिडेट्स, उनकी तरफ से भी हमें बताया गया कि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। फील्ड डायरेक्टर कभी छुट्टी पे जा रहे हैं, कभी दिल्ली पे जा रहे हैं, इससे कहना है। और जैसे मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन कई बार रखा गया है, उन्हें भी एश्योरेंस दिया गया है। जब हमने ये हाईलाइट किया तो मिनिस्टर का कहना था कि आप एक बार डिपार्टमेंट में जाके देखिए, वो ही जानते हैं अभी। जब हम उसके बाद 2-3 दिन से हम जब आए थे, जब हम यहाँ में आए नहीं मिल पाए क्योंकि सर भी मीटिंग में थे, तामसर जो PCCF है, तो अभी ऑन कैमरा उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, बट उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं जानता है, वो आप सीधे फील्ड डायरेक्टर उनको जाके उनको बोल दिया है सब चीज़। तो मेरा सवाल सीधा रहेगा, जो कंसर्न मिनिस्टर है और साथ ही साथ कंसर्न डिपार्टमेंट के जो HOD है PCCF, क्यों जो 57 कैंडिडेट्स हैं उन्हें पोस्ट पिलर दोहरा रहे हैं या फिर भगा रहे हैं। नॉट ओनली टू देम, टू अस ऑल्सो। मीडिया पर्सन को भी पोस्ट पिलर भगाया जा रहा है। मिनिस्टर नहीं जानते हैं, PCCF नहीं जानते, फील्ड डायरेक्टर नहीं जानते, जानता कौन है, कौन वापस देने वाला है? बस एश्योरेंस ही दिया जाएगा क्या? तो हमारा सवाल ये रहेगा कि चलिए आप एश्योरेंस दे दिए, आपका प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, जो भी है, लेकिन क्या उस बीच में जो 57 कैंडिडेट्स के फैमिली का घर चलाना या फिर जो उनका हेल्थ सेक्टर है, अगर हेल्थ में कुछ हो जाता है, या फिर स्कूल के बच्चों का उनका स्कूल के बच्चों का फीस क्या कंसर्न अथॉरिटी देखेगी या वो दे रहे हैं? ये भी सवाल रहेगा। क्योंकि उनके तरफ से सीधे तौर से कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स उनके तरफ से सीधे तौर से कहा गया है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, वो अगर सैलरी थोड़ा बहुत 1-2 महीना लेट भी होता है वो एग्री है, वो करने रेडी है। लेकिन क्यों डिपार्टमेंट रेडी नहीं है? क्योंकि कई बार देखा जाता है सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, कई मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार के आगे बातें रखी जाती हैं। तो जब कैंडिडेट्स जो जॉब करने वाले लोग ही रेडी हैं कि अगर 1-2 महीना लेट भी हो जाते हैं वो करने रेडी है, तो डिपार्टमेंट क्यों डिले कर रहे हैं? क्यों जल्द से जल्द जो एश्योरेंस दिया है उसे फुलफिल नहीं किया जाता? वेरएज जो स्कीम के अंदर में उन्हें अपॉइंट किया गया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के अंदर आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर में आता है। और साथ ही मैं बता दूं AOP फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से किया जाएगा बोला था। सब चीज़ तैयार है, तो क्यों जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हिचक रही है उन्हें रीअपॉइंट करने के लिए? जब वेरेज मिनिस्टर कहते हैं नहीं एश्योरेंस दे दिया है, उन्हें भी हम सिंपैथी रखते हैं उनसे और ये जेन्युइन केस है, तो क्यों जेन्युइन केस को आप लोग प्रायोरिटी में नहीं ले रहे हैं? और कहीं ना कहीं नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को लोगों की और टीम की ज़रूरत है, जहाँ पे हाथियों को देखना, फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करना और कई चीज़ों में लोगों की ज़रूरत है। तो क्यों कंसर्न अथॉरिटी इग्नोर कर रही है या फिर कह सकते हैं कि डिले कर रही है? वेरेस जैसा मैंने कहा कि उनकी तरफ से कई बार रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा है, तो हम यही जानना चाहेंगे, सिर्फ एश्योरेंस ही दिया जाएगा कि उन्हें इमीडिएटली इफेक्ट में भी लाया जाएगा? एज कंसर्न मिनिस्टर ने कहा था कि 1 तारीख तक जो
अपॉइंटमेंट दे दिया जाना चाहिए था। आज के दिन में अगर बोला जाए 1 वीक पार हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा, अगर मई 1 से अगर हम काउंट करें तो 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। और डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से लेकर जो HOD है डिपार्टमेंट के, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सवाल सीधा रहेगा PCCF तामसर से कि कैसे उन्होंने, जब फील्ड डायरेक्टर की तरफ से जो अपॉइंटमेंट किया गया था, जितने स्क्वाड टीम्स है, दूसरे जो सेक्टर के जो है, जो 100+ को उन्होंने रखा था, तो उन्होंने वहाँ से ही क्यों टर्मिनेट करने के लिए कहा गया। और उनके सीधे तौर से उनके लेटर में लिखा गया था विदाउट कंसर्निंग या फिर इंटीमेटिंग दी कंसर्न अथॉरिटी, इस तरह के उसके बाद टर्मिनेट किया गया था, जैसा मैंने बताया। तो कैसे ये रिलेटेड नहीं होता है। तो हम यही में कहना चाहेंगे, अगर हमारे रिपोर्ट के बाद, इस रिपोर्ट के बाद में भी उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, तो हम सीधे कंसर्न अथॉरिटी को ले जाएंगे नामदफा नेशनल पार्क में, जहाँ पर ये 57 लोगों के फैमिली रहते हैं। उन्हें रियलिटी चेक कराएंगे कि किस तरीके से उनके इग्नोरेंस, उनके डिले ऑफ रीअपॉइंटमेंट लेटर के बाद उनका फैमिली कैसा चल रहा है। और कहीं ना कहीं कंसर्न मिनिस्टर से लेकर PCCF और कंसर्न डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि अगर उनके लाइफ में और उनके फैमिली में कभी किसी को भी कुछ हो जाता है तो हमारे साथ बने रहिए।